ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हम लोग यहाँ प्रश्नोपनिषद पढ़ रहे हैं, तीसरा मंत्र पढ़ रहे हैं। और पहले मंत्र में तो प्रजा कैसे उत्पन्न होती है कि उन्होंने मिथुन का वर्णन कर दिया, और जहां से आता है वो ब्रह्मलोक में कैसे जाता है आदमी, ये भी बता दिया। दूसरे में पूछा उसने कि इसमें मुख्य कौन है, तो वो प्रथम प्राण का सवाल आया, जो हिरण्यगर्भ का ही एक रूप है। चेतन है मूल। जब उसमें मैं भाव आता है तो उसका प्राण फंक्शन करने लगता है। समष्टि में उसी का नाम हिरण्यगर्भ हो जाता है, व्यष्टि में वही जीव प्रतीति होती है उसकी। तो ये जो है, इसके बारे में सवाल पूछा। उन्होंने इसे अच्छी तरह समझा दिया कि यही प्रधान है। फिर उन्होंने स्तुति की। स्तुति करते में हिरण्यगर्भ की स्तुति सारे दुनिया में उसकी भक्त और भग्य दोनों रूपों में उसकी व्याप्ति बता दी। अब ये जो तीसरा प्रश्न आया कि ये प्राण हमारे शरीर के अंदर बताइए, ये यहाँ पर क्या कैसे करता है। इसने जो सवाल पूछे थे, कुत एष प्राणो जायते, कहाँ से ये उत्पन्न होता है। कथम आयाति अस्मिन् शरीरे, इस शरीर में कैसे आता है। आत्मान व प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते, आत्म अपने आप को भागों में विभक्त करके कैसे रहता है। केन उत्क्रमते, चला जाता है किस तरह से, किसके द्वारा। कथम बाह्यम अभिदत्ते कथम अध्यात्म, बाहर इसका रूप बताइए और भीतर इसका रूप बताइए। बाहर का अर्थ समष्टि, भीतर का अर्थ व्यष्टि, ये इसमें है। ये तो इसमें से कहाँ से आता है, तो उन्होंने बताया आत्मा से ही आता है। अब आत्मा से आता है, आत्मा कारण और प्राण कार्य, उस तरह से नहीं लेना है। इसलिए उनका कि जैसे मनुष्य की छाया पड़ती है, ऐसे उस चैतन्य की छाया ये प्राण है। और वो है ही, इसमें पहली सृष्टि नाम की चीज नहीं है। तो मनुष्य में वो है ही, मैं के रूप में। वो मनुष्य जो है इच्छा करता है, उसके अनुसार कर्म करता है, और उस कर्म के अनुसार उसका फिर अगला जन्म फिर से वो आ जाता है। तो कैसे आता है इस शरीर में, तो बताया कि मन के अनुसार वो इस शरीर में आता है, क्योंकि मन में इच्छा होती है और फिर वो कर्म करता है और कर्म के फल के रूप में वो आ जाता है। और यहाँ रहता कैसे, बोले राजा जैसे अपने ऑफिसर्स अपॉइंट कर दे, इस प्रकार अपने को 5 भागों में विभक्त करके वो रह जाता है। उसके अंदर स्थान बता दिए, वायु उपस्थ स्थाने, ये अपान है। मुख नासिका, चक्षु श्रोत्र मुख नासिका प्राण है। और मध्य नाभि में बोलो पेट में बोलो, ये समान है, जो कि अन्न का पचन करता है। और हृदय में ये आत्मा है। आत्मा का अर्थ है यहाँ आत्मा से संयुक्त सूक्ष्म शरीर, ये लेना है, ये आत्मा है। और यहाँ से इतनी 72,000 कितनी कितनी नाड़ियां निकलती हैं, उनमें से व्यान चलता है, रक्त का विसरण कराने वाला। और एक जो बाकी रहा आखिरी उदान, वो मनुष्य के अंत समय में इसको शरीर से निकाल करके सूक्ष्म शरीर को दूसरे शरीर में जाता है।
यहां तक बता दिया था। अब दो सवाल रहे कि बाहर इसका रूप बता, भीतर इसका रूप बता। वो उसका जवाब है अब 8वें मंत्र में, तीसरे प्रश्न के जवाब के 8वें मंत्र में। आदित्यो ह वै बाह्या प्राणा उदयति, एषे एनं चाक्षुषं प्राणम् अनुगृह्णाना। पृथिव्यां या देवता सा एषा पुरुषस्य अपानम् अवष्टभ्य अंतरा यदाकाशा। पृथिव्यां या देवता सा एषा पुरुषस्य अपानम् अवष्टभ्य, इतना ही हुआ। अवष्टभ्य तिष्ठति लगा देना पड़ेगा। अंतरा यद आकाशा स समानो वायुर्व्याना। यद आकाशा स समानो वायुर्व्याना। ये प्राण और अपान और समान और व्यान, चार यहाँ बता दिए। बाहर का इनका समष्टि का रूप, भीतर का रूप। तो समष्टि का रूप है, प्राण का समष्टि का रूप है आदित्य, क्योंकि प्राण से ही हमारे मुख स्थित इंद्रियां प्रकाशित होती है ना। तो आदित्य जो है वो इनका अनुग्रह का देवता है। सूर्य जो है भगवान की आंख बोलो, वो हमारे आंख के अनुग्रह का देवता है। बाहर प्रकाश होने पर हमारी आंख देख पाती है, इसलिए आदित्य ही बाहर का प्राण है, जिसका उदय होता है। और वही ये आंखों में जो हमारे प्राण है उसका अनुग्रह का देवता है। पृथ्वी में जो देवता है वो पुरुष का अपान है, नीचे खींच लेता है, ग्रेविटी। पुरुष के अपान को अवष्टभ्य, पुरुष के अपान को आकर्षण किए हुए अवष्टभ्य। अवष्टभ्य आसित बोल, वर्ब लगा दो। अंतरायत आकाश है, यानी प्राण और पान के बीच में जो आकाश है। अंतरा माने बीच में, किसके बीच में? प्राण बता दिया, अपन बता दिया, इसके बीच में। इसके बीच में जो आकाश है वह समान है। समष्टि में आकाश, हमारे भीतर भी आकाश, और वो उसमें ये समान का संचरण है। और वायु जो है बाहर में, ये व्यान के अनुग्रह के देवता है। वायु जैसे सारे विषयों में चलती है, ऐसा हमारा व्यान जो है वो पूरे शरीर में चलता है। आचार्य करे आदित्य हो वही प्रसिद्ध हो, ये अधिदैवतम बाह्य प्राण। अधिदैवतम माने बाहर के समष्टि में प्रसिद्ध है आदित्य, यही तो बाहर का प्राण है। स ऐसे उदयति उद्गच्छति, यानी उदयति माने ऊपर की ओर उठता है। ऐसे ही एनम आध्यात्मिकम चक्षुषी भवम चाक्षुषम प्राणम प्रकाशेन अनुगृह्णानो रूपोपलब्धो चक्षुष आलोकम कुर्वन् इत्यर्थ। आध्यात्मिक माने हमारे भीतर, अधिदेवत माने समष्टि में। तो ये हमारे भीतर जो आंखों में जो है प्राण, उसमें प्रकाश के रूप में उसका अनुग्रह करते हैं, जिससे हमें रूप की उपलब्धि होती है, हमारे आंखों में प्रकाश दे करके। तथा पृथ्वी अभिमानिनी या देवता, पृथ्वी माने ये जड़ पृथ्वी नहीं लेना है, पृथ्वी में देवता है। पृथ्वी को मैं समझने वाली देवता है। पृथ्वी अभिमानिनी माने मैं पृथ्वी हूँ, इस तरह जिसका बोध है वो देवता है। ये सारा देव ऋषियों का वर्णन, इसमें कल्पना का खेल नहीं है। पृथ्वी देवता है, अभिमानिनी प्रसिद्ध है। ये इस पुरुष के अपान को, अपान वृत्ति जो है वो नीचे खींच लेती है। आकृष्य वशीकृत्य अधय व अपकर्षण अनुग्रह कुर्वती वर्तते इतर, नीचे खींच करके इसके ऊपर अनुग्रह करती। तो पते सावकाशे व उद्गच्छेद, अगर ये ग्रेविटी नहीं होती तो कहाँ गिर जाता, और नहीं तो हवा में उड़ जाता है हमारा शरीर। इसको ये बैलेंस करती है,
पृथ्वी। यद एतद अंतरा मध्य द्यावा पृथ्वी। अब बाहर देखो, सूर्य बताया था, अब पृथ्वी बताई थी, इसके बीच में, भीतर में, सिर में और नीचे इसके बीच में। तो बाहर के सवाल चाह रहा है कि दैवा पृथ्वी और अंतर मध्य या आकाशा तस्थो वायु आकाश उच्चते। अच्छा, उसमें आकाश तो सर्वत्र ये ना, इसके बीच में क्या है, पर उसमें जो वायु है उसको आकाश ही कहते हैं। अभी वायु का सूक्ष्म रूप है, आकाश ही है, और उसको कह रहे आकाश का वायु। मंचस्थवत, ये एक उदाहरण दिया है। मंचस्थवत माने अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। वायु माने ये समान नाम का वायु, ये वायु, ठीक है। समान नाम का वायु, ये आकाश बाहर जो है उसकी अनुग्राहक देवता है। भीतर में आकाश में ये है वायु। अब ये वायु को आकाश क्यों कह दिया? इसलिए कहा मंचस्थवत, मैंने मंच पर लोग बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं, शोरगुल हो रहा है, तो हम कहते हैं मंच चिल्ला रहा है। मंच नहीं चिल्लाएगा, मंच पर बैठे लोग चिल्लाएंगे, हम कहेंगे मंच चिल्ला रहा है। इस तरह से ये जो हमारा वायु है, ये भीतर के आकाश में विचरण कर रहा है, तो इसलिए इसमें वायु कह दिया हमने, तो क्या बिगड़ा। ये समान जो है उसको अनुग्रह करता है। बाहर का आकाश हमारे भीतर के वायु को अनुग्रह करता है। वायु कौन सा? समान नाम का वायु। इतनी सी बात है ये। इसमें मंचस्थवत की कोई आवश्यकता ही नहीं है, पर ठीक है, मंच चिल्ला रहे हम कहते हैं। तो ये आकाश स्थित वायु, आकाश ही बोला है, पर जब समान का सवाल है तो समान वायु मान लो, इतना है ये सवाल। आकाश बाहर है, आकाश भीतर है, समान वायु है, तो समान वायु जो है वो बाहर का वायु मान लो, फिर उसको ये अनुग्रह कर रहा है, ठीक है। अब एक्चुअल वायु की बात आएगी। समानस्य अंतराकाशस्तत्व सामान्य, और इसमें समानता क्या है? समष्टि में व्यष्टि में, वो आकाश में, ये भीतर के आकाश में। सामान्य न चाहिए वायु वायु। अब बाहर का वायु जिसको हम वायु कहलाता है, जो आकाश को ही वायु हमने मान लिया तो पता लगती, और अब प्रत्यक्ष जो वायु है, स्व्याप्ति सामान्य व्यानो, वो पूरे आकाश में भरा हुआ है, इसलिए हमारा व्यान जो है पूरे शरीर में फैलता है। व्यानम अनुगृह्णानो वर्तते इति अभिप्राय। इसलिए वो व्यान का अनुग्रह करता है। यानी समष्टि की चार देवता बता दी, जो हमें व्यष्टि के प्राण के फंक्शंस को अनुग्रह करती है। आदित्य हमारे प्राण को अनुग्रह करता है, पृथ्वी हमारे अपान को अनुग्रह करती है, आकाश जो है हमारे समान को अनुग्रह करता है, और जो वायु है बाहर का, वो हमारे व्यान को अनुग्रह करता है। इस तरह बाहर का और भीतर का रिलेशन ये है। पांचों बचा है भी। तेजो हवा उदाना तस्मात् उपशांत तेज पुनर्भवम इंद्रियर मनसी संपद्यमान ही। तेज है, तेज माने सूर्यमय तेज है, पर तेज नाम की देवता है। सूर्य देवता हमारे आंखों को प्रकाश देती है। तेज जो है वो एक देवता है, तो वो उदान का अनुग्रह करती है। कैसे? जब शरीर का तेज खत्म हो जाता है, यहाँ तेज माने गर्मी के रूप में लेना है, उष्णता के रूप में लेना है। सूर्य को हमने दो भागों में देखा, सूर्य को प्रकाश देवता के रूप में देखा और उष्णता की देवता के रूप में देखा। तो ये जो उष्णता की देवता है,
हमारे शरीर में जो उष्णता है वो जब शांत हो जाती है तब जो है क्या होता है, पुनर्भवम इंद्रिय मनसी संपद्यमाने ही। इंद्रियां कहाँ चली जाती है, ये उदान वायु हमको शरीरांतर में ले जाता है ना, तो इसलिए डेथ पॉइंट जो है, मृत्यु का पॉइंट, उसका वर्णन है ये। कि हमारी इंद्रियां जो है मन में इकट्ठी हो जाती है, मन भी बीज रूप हो जाता है। उस समय ये फिर से जन्म दिलाता है। मृत्यु के समय टेक्निकली स्पीकिंग इंद्रियां जब मन में इकट्ठी हो जाती है और मन जब शांत तेज हो जाता है उसका, तब ये बाहर का तेज हमारे ऊपर उपकार करके उदान को जाने में मदद करता है। आचार्य यद बाह्यम अवै प्रसिद्धम सामान्यम तेजा, बाहर का जानते हैं सब लोग तेज, तत् शरीरे उदानम, उदानम वायु अनुगृहणाति, वो उदान वायु का अनुग्रह है। स्वेन प्रकाशेन इति अभिप्राय, अपनी उष्णता से, या प्रकाश माने उष्णता से। यस्मात् तेज स्वभाव बाह्य तेजो अनुग्रहित उत्क्रांति करता, बाहर के तेज से अनुग्रह से ही ये शरीर से निकल के जाने वाला है। तस्माद यदा लौकिका पुरुष, इसलिए लोक में हम देखते हैं कि जब पुरुष उपशांत तेजा भवति, जब उसके तेज शांत हो जाता है, उपशांतम स्वाभाविकम तेजो यस्य सा, स्वाभाविक रूप में टेम्परेचर उसका खत्म हो जाता है। तदा तम क्षीणायुषम मुमूर्षु विद्यात्, तब समझ लो कि इसकी आयु खत्म हो गई है, अब वो मरने वाला है। शरीर जब ठंडा पड़ जाता है तो मान लो आयु खत्म हो गई, अब ये मरने वाला है। सब पुनर्भवम शरीर अंतरम प्रतिबद्धते, वो फिर से दूसरे शरीर में चला जाएगा। खत्म कैसे जाएगा? स इंद्रिय मनसी संपद्यमान ही प्रविशद वीरवागा आदि भी, वाग इत्यादि इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया मन में प्रविष्ट हो जाएंगे और इस मन का बीज लेकर के ये चला जाएगा, जबकि हमारा तेज शांत हो जाएगा तब। इसलिए तेज जो हमारे उदान वायु के अनुग्रह हो गए। अब ये कहाँ जाता है, कैसे जाता है? ये चित्त तेन एष प्राणम आयाति, प्राण तेजसा युक्त स आत्मना यथा संकल्पितम लोकम नयति। यह चित्त, चित्त माने संकल्प कारक चित्त, चित्त माने मरने के समय शांत मन में जो संकल्प उदय होता है उसको कहा है यह चित्त। जो चित्त है यानी मरने के समय शांत मन में जो संकल्प आया है, तेन माने उसके साथ, ऐश प्राणम आयाति, वो मन जो है ना, वो प्राण से जुड़ जाता है, उदान नाम के प्राण से। प्राण तेजसा युक्ता, और प्राण को बाहर के तेज ने अनुग्रहित किया है, उससे जुड़ करके ये आत्मना स, आत्मा सर्वव्यापी है, किंतु ये आत्मा का अर्थ सूक्ष्म शरीर से युक्त जो आत्मा जीव प्रत्युत है उसका नाम है। तो आत्मा के साथ जैसे मन में संकल्प उठाता है वैसे लोक में जाता है। जैसे उसने जन्मावर कर्म किए हैं वैसा अंत में संकल्प उठता है, और अभी से हम डिसाइड नहीं कर सकते। सारे जीवन भर जो हमने किया उसका अनुसार मरने के समय जो संकल्प उत्पन्न होता है उसके अनुसार उसको लोक प्राप्ति होती है। ये सारा ऋषियों का प्रत्यक्ष दर्शन है, याद कीजिए। आचार्य कह रहे मरण काले, ये मरण के समय का वर्णन है। यह चित्तो भवति, शांत मन में जो आता है, तेने वो चित्ते न संकल्पे न, उसी चित्त से माने उस संकल्प से, इंद्रिय स प्राणम मुख्य प्राण वृत्तिम आयाति, इंद्रियों के साथ जो है मन जो है और प्राण जो है, मुख्य प्राण जो आया था शरीर में,
हो जा रहा है, उदान के साथ जा हो रहा है प्राण। मरण काले क्षीणेन्द्रिय वृत्ति, इंद्रिया वगैरह सब क्षीण हो गई है। सन मुख्य प्राण वृत्तिया एवं अवतिष्ठते। तो बस प्राण ही प्राण है, उदान का रूप है। मुख्य प्राण तब उदान के रूप में है, और बाकी सारा सूक्ष्म होकर के उससे जुड़ गया है। तद तदा अभिवदंती ज्ञातया उच्छ्वसीति जीवती थी। जब उसके संबंधी बंधु बैठे हुए पास में, वो कह रहे अरे अभी भी श्वास ले रहा है, अभी मरा नहीं है, तैयार हो गया मरने को, उस वक्त की बात है ये। सच प्राणा तेजसा उदान वृत्तिया युक्ता, वो प्राण जो है वो उदान वृत्ति धारण करके सन स आत्मना स्वामिना भोक्ता, आत्मा माने उसका मालिक, जो भोक्तामय है वो। स एवं उदान वृत्तिया एवं युक्ता प्राणा, उदान वृत्ति से वो जुड़ गया। तम भोक्तारम, वो जो भोक्ता आत्मा है उसको पुण्य पाप कर्म वशात, जैसे उसने जन्म भर पुण्य पाप कर्म किए होंगे उसके अनुसार संकल्पितम यथा संकल्पितम यथा विपरीतम लोकम नयति प्रापयति, उस लोक में उसको वो ले जाएगा। अब ये तो पूरा वर्णन हो गया ना, भीतर का बाहर का। तो इसलिए अब इसको जो जिसने रियलाइज किया, देखा इस सबको, खाली सुना नहीं कल्पना में, सुनते सुनते ही देख लिया या ध्यान करके देख लिया, ये दर्शन जिसको हो गया, सवाल पूछने वाला साधक है, और वो भीतर बाहर का पूछ रहा है। ऋषि उसको जैसे सिखाएंगे ऐसे उसको दिखने लगेगा वो। तो उसको क्या मिलता है, ये एवं विद्वान प्राणम वेद न अस्य प्रजा हीयते अमृतो भवति तदेश श्लोक, यह एवं विद्वान, जो ऐसा जानता है। प्राणम वेद, विद्वान माने जानने वाला, क्या जानता है वो, प्राण को जानता है। प्राण का सारा हाल बता दिया ना, कहाँ कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे रहा, समष्टि में कौन है, भीतर कौन है, मरने के वक्त क्या होता है, स्थिति में क्या होता है, ये प्राण का विज्ञान जिसने अनुभव कर लिया, न उसका फल, उपासना एक प्रकार की, उसका फल न अस्य प्रजा ही थे, प्रसिद्ध है कि उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती। अभी गृहस्थ है या वानप्रस्थ सन्यासी हो गया, तो इसके पुत्र पौत्र जो होंगे वो अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, ऐसा फल बताया जाता है। अमृत तो बहुत ही, और वो ब्रह्मलोक को जा रहा है, वो तो सापेक्ष तथा अमृत ही है। तदेश श्लोक का उसके बारे में पुराना मंत्र भी है। आचार्य कह रहे यह कश्चित, जो भी कोई, देखो जो भी कोई में एक चीज याद रखनी है। आचार्य इसको मांडव्य के कारिका में समझा है कि संस्कृत में बिना लिंग के तो शब्द होता नहीं है, तो पुल्लिंग हो गया जो, पर जो भी कोई जब बोला तो स्त्रियों का भी इंक्लूजन उसमें होगा। ये बात शंकराचार्य ने मांडव्य कारिका के एक मंत्र में बताई, उसको याद रखना है। जब ये जनरलाइज रहता है जो भी कोई, अब ये पुरुष के रूप में वर्णन चल रहा है, पर जो भी कोई में स्त्रियां बालक बच्चे बूढ़े सबका समावेश हो जाता है। जो भी कोई विद्वान जानने वाला है, यह कश्चित एवं विद्वान, जो अभी तक बताया ऐसा जानने वाला है, यथोक्त विशेषण विशिष्टम उत्पत्त्यादि भी प्राणम वेद। अब तक जैसे बताया प्राण की उत्पत्ति से लेके उसके सारे फंक्शन बताए, आता कैसे जाता कैसा है, समष्टि में कैसा है, ये सारा जो जान लेता है, तस्य इदम फलम आहिकम आमुष्मिकम च उच्यते, उसके लिए दो फल बताए जा रहे हैं, इस लोक में और मरने के बाद। न अस्य नैव अस्य विदुषा प्रजा पुत्र पौत्रादि लक्षण हीयते छिद्यते, मैंने बेटा पोता ऐसे उसकी प्रजा का नाश नहीं होता, चलता रहेगा वो। ये दृश्य फल। पतिते जो शरीर है, शरीर तो छूट जाएगा। प्राण सायुज्यतया,
वो प्राण को जान लिया है उसने, इसलिए प्राण का सायुज्य उसने प्राप्त कर लिया हिरण्यगर्भ का। अब ये सायुज्य शब्द आया ना, ये हम लोग कहाँ सुनते हैं? सबको एक साथ कोलेट करके तब अर्थ ठीक लगता है। कहाँ सुनते हैं सायुज्य शब्द, बताइए। अर्थ बड़ा स्पष्ट हो जाएगा उससे। वैष्णव लोग 4 प्रकार की मुक्ति मानते हैं, बता रहा है। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। ये सायुज्य शब्द है। ठीक यही सायुज्य शब्द है। अगर हम भगवान के लोक में चले गए, वैकुंठ में, शिवलोक में, सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में, जिसका जो इष्ट है उसके अनुसार उसकी प्रतीति है। इसी संदर्भ में कह रहा हूं कि आजकल रामकृष्ण लोग भी बन गए हैं, ब्रह्मलोक के ये नाम है अलग अलग। वहां जाके रहते हैं तो ये सालोक्य हो गया, उसी लोक के रहने वाले हैं भगवान के साथ। अब इसमें 5 दूर है, भगवान के पास जो रहते हैं वो सामीप्य हो गया। अब पास जब जाते हैं तो हमारा रूप भगवान जैसा हो जाता है, इसलिए वो सारूप्य हो गया। फिर भगवान से जुड़ गए हम, ये सायुज्य हुआ। इसलिए बताना है कि ये जो प्राण सायुज्य है, ये अभिन्नता नहीं है। अभिन्नता केवल परब्रह्म के साथ होती है जहां मैं नहीं रहता। प्राण के साथ सायुज्य होता है, यानी मैं उनसे जुड़ जाता हूँ, उनके साथ एक हो जाता हूँ। जब हम एक कहते हैं तो दो का भाव आता है उसमें, इसलिए एक हो जाते हैं। जब हम नहीं रहते तो उसको एक नहीं कहते, अभिन्न हो जाते हैं कहते हैं। ये फर्क समझना है, इसलिए सायुज्य शब्द यहाँ पर आया। ठीक है। तो प्राण सायुज्यतया, प्राण का सायुज्य पाकर के हिरण्यगर्भ का अमृतो अमरण धर्मा भूति, यानी सापेक्षितता, ये अमरण धर्म हो गया। तद एतस्मिन् अर्थे संक्षेप अभिवाचक एष श्लोको मंत्रो भवति। इसी को संक्षेप में बताने वाला एक पुराना श्लोक है, माने मंत्र है। उत्पत्तिमायतिं स्थानं विभुत्वं चैव पंचधा, अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञाय अमृतमश्नुते, विज्ञाय अमृतमश्नुते इति। प्राण की उत्पत्ति, प्राण का आना, प्राण के स्थान, प्राण की व्यापकता और प्राण का 5 रूप में व्यापकता, और भीतर और बाहर प्राण के भाग जान करके अमृत पा लेता है, अमृत पा लेता है। ये इस मंत्र में बोला है, और ये तीसरे प्रश्न का जवाब समाप्त हो रहा है। अब इसमें एक शब्द है अध्यात्मम चैव, यानी बाहर का शब्द नहीं आया है, पर जब अध्यात्म चैव आया है तो बाहर और भीतर, ऐसा दोनों अर्थ हो जाएगा उसका। आचार्य कर उत्पत्ति परमात्मना प्राणस्य, उत्पत्ति माने परमात्मा से ये प्राण आया छाया रूप में। आयतिम आगमनम, आना उसका कैसे आया? मनोकृते न, मन में इच्छा उठी और उसके कार्य के उसके अनुसार ही आया। अस्मिन शरीरे स्थानम स्थितिम च, उसकी स्थिति कहाँ है? वायु उपस्थादि स्थानेषु, वायु उपस्थ से लेकर के सारे स्थान बता दिए थे उसके। विभुत्वम च, और उसका सर्वव्यापित्व। स्वाम्यम एव सम्राडिव प्राणवृत्ति वेदानाम पंचदा स्थापनम। विभूम का अर्थ यहाँ पर हो रहा है सारे शरीर में अपने को 5 भागों में विभाग करके, जैसे राजा ऑफिसर्स अपॉइंट करता है, ऐसे ये रहना।
अब बाह्यम शब्द यहाँ नहीं है पर ले लिया है, बाह्यम आदित्यादि रूपेण अध्यात्मम चैव, अध्यात्मम चैव होने के कारण बाहर का शब्द मान लिया है कि बाहर आदित्यादि अलग अलग अनुग्रह देवताओं के रूप में, और अध्यात्म में चक्षुर आदि आकारेण अवस्थानम विज्ञाय, इसको जो अनुभव से जान लेता है, विज्ञान शब्द का हमेशा अर्थ यही करना है। एवं प्राणम अमृतम अश्नुते, विज्ञाय एवं प्राणम, इस प्राण को इस तरह से जान करके, अश्नुते अमृतम अश्नुते इति, अमृत पा लेता है, विज्ञाय अमृतम अश्नुते इति द्विर्वचनम प्रश्नार्थ परिसमाप्त्यर्थम, ये दो बार बोला है क्योंकि प्रश्न का जो जवाब था तीसरे ये समाप्त हो गया। चलिए चौथे प्रश्न में, अभी ये सूक्ष्म से सूक्ष्म होता चला जा रहा है। जागृति स्वप्न सुषुप्ति के बारे में सवाल आ रहा है। अतः एनम सौर्यायणी गार्ग्या पप्रच्छ, भगवन् एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कानि अस्मिन् जागृति, कतर एष देवा स्वप्नान् पश्यति, कस्य एतत् सुखं भवति, कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति इति। इसके भी बहुत सारे सवाल है, सारे हमारे भीतर के ही हैं, और लक्ष्य किसको किया गया है, सोते समय को। जागृति का तो वर्णन सब पढ़ लिया हमने, अभी तक पूरा पढ़ लिया। अब स्वप्न और सुषुप्ति को एक कर लो, मैंने सो तो गए ना, स्वप्न देख रहे हैं तब भी, और फिर पूरी नींद हो जाती है। इसलिए ये इंडियन फिलोसफी की विशेषता है कि तीनों अवस्थाओं को लेकर के तभी सत्य को पाएंगे। पाश्चात्य दुनिया खाली वेकिंग का ही कर रही वर्णन है, तो पार्शियल ट्रुथ मिलेगा उसमें। इसलिए ये सूर्यायणी जो गार्ग्य, उसने पूछा, वे सूर्यायणी गार्ग्य का वर्णन पहले ही हुआ था। सूर्यायणी गार्ग्य पहले मंत्र में, सूर्य का बेटे का बेटा, गर्ग गोत्रोत्पन्न, गर्ग सरने में, सूर्य कोई राजा होंगे, यही सूर्य नहीं होंगे, उनका पोता, ये सूर्यायणी। उसके जब प्रपिता प्रेजेंट थे, इसलिए उनको उससे नाम दिया गया। तो ये इसने सवाल पूछा, भगवान इस पुरुष में, मनुष्य में जब ये सोता है ना, तब क्या सोता है? सोता है मैंने कौन से इसकी इंद्रिया प्राण इत्यादि जो फंक्शन है ना, मन इत्यादि सब, इसमें से सोता है मैंने कौन सोता है? और सोते जब हमें, तब जागता क्यों नहीं? श्वास तो चल रहा है ना हमारा। तो ये भीतर जाकर के सूक्ष्म रूप में पूछ रहा है कि जब ये सोता है तो कौन सोता है, और सोता है तो जागता कौन है? स्वप्न कौन देख रहा है? क्योंकि मैं जब सो गया तो स्वप्न कैसे देखूंगा? तो ये स्वप्न देखने वाला कौन है? और नींद में, गहरी नींद में सुख पाते हैं हम, ये सुख कौन पा रहा है? और ये सारे के सारे किसमें प्रतिष्ठित है, ये सवाल है। स्वप्न और सुषुप्ति के बारे में सवाल है कि हम जब सोते हैं तब कौन सोते हैं, कौन जागते हैं, स्वप्न कौन देखता है, नींद में सुख किसको होता है, और ये सारे के सारे किसमें प्रतिष्ठित है। अथ एनम सूर्यायणी गार्ग्या पप्रच्छ,
प्रश्न त्रयेण अपर विद्या गोचरम सर्वम परिसमाप्य। आचार्य कह रहे पहले 3 प्रश्नों में अपर विद्या से पाई जाने वाली हर चीज बता दी गई। इसमें मैं ब्रह्म को जान रहा हूँ, हिरण्यगर्भ को, वो सारा ज्ञान इसमें पूरा हो गया। भीतर का प्राण, बाहर का प्राण, आना जाना, ये सारा सायुज्य तक, ये अपर विद्या की समाप्ति हो गई एक प्रकार से 3 मंत्र 3 प्रश्नों में। संसारम व्याकृत विषयम साध्य साधन लक्षणम अनित्यम। ये क्या है? संसार है ये। कितना भी बोलो अमृत है, पर वहां से भी आना है। जब तक मैं है तब तक आना जाना है। व्याकृत विषय मैंने मैनिफेस्टेड वर्ल्ड है ये। प्रकाशित विषय है, हिरण्यगर्भ में प्रकाशित रूप है, इसलिए व्याकृत विषय है। और इसमें क्या है? कुछ करके कुछ पाते हैं, साध्य साधन लक्षणम, कुछ करके कुछ पाते हैं। अनित्य है ये सारा का सारा टेम्पररी है। अथ इदानीं, यानी 3 प्रश्नों में क्या समाप्त हो गया? अपर विद्या का जो विषय था, जो व्यक्त दुनिया के बारे में था, जिसमें कुछ करके कुछ पाते हैं, जो अनित्य है, उसका विषय समाप्त हो गया। अथ इदानीं, अब उसके बाद असाध्य साधन लक्षणम, करके पाने वाली चीज नहीं है अभी, ये हमारा नित्य स्वरूप है, इसको देखना है। ये महत्व का डिफरेंस आचार्य हमेशा बताते हैं कि जब तक हिरण्यगर्भ है तब तक हम कुछ करके कुछ पा रहे हैं, किंतु जब उसके हम परे जा रहे हैं, मुंडक का अब ये पराविद्या का विषय शुरू हो गया। हम अपने स्वरूप को ही जान रहे हैं, इसलिए उसमें कुछ करके नहीं पा रहे हैं। असाध्य साधन लक्षणम अप्राणम अमनो गोचरम अतीन्द्रिय विषयम। मुंडक के शब्द ला रहे हैं जिसमें प्राण भी नहीं है, मन भी नहीं है, मन जिसको जान नहीं सकता है, अतीन्द्रिय विषय है वो, जो शिव शांत है। मंडुक्य के 7वें मंत्र की कुछ शब्द ला रहे हैं। अविकृतम, जो बदलता नहीं है, अक्षरम, क्षरता नहीं है, सत्यम, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, पर विद्या गम्यम पुरुषाख्यम, वही पराविद्या से जाना जाता है, उसका नाम पुरुष है। सब आभ्यंतरम, बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, बाहर भीतर दोनों सहित वही है, यानी सर्वव्यापी है। अजम, उसका तो जन्म होगा ही नहीं, वही सब कुछ है, तो जन्म क्या होगा? वक्तव्यम, उसको बताना है। इति उत्तरम प्रश्न त्रयम आरभ्य थे। अब अगले 3 प्रश्न जो है वो निर्गुण ब्रह्म के बारे में बोलो, सर्वातीत सत्ता के बारे में बोलो, ये बताने हैं। पहले 3 प्रश्नों में अपर विद्या का विषय पूरा हो गया। अब जो पर विद्या का विषय है वो 3 प्रश्नों में बताया जाएगा। तत्र सुदीप्तादिर, सुदीप्त आदि वाग, सुदीप्त आदि वाग, सुदीप्त आदि वा आग्नेय है। सुदीप्त आदि वा आग्नेय है। यस्मात् परात् अक्षरात् सर्वे भावा विश्वलिंगा इव जायन्ते। मुंडक का मंत्र कोट करें, क्योंकि मुंडक के बाद के सप्लीमेंट बता दिया था। मुंडक में उसका वर्णन था कि जैसे भड़के हुए अग्नि से चिंगारी निकलती है, ऐसे इससे जगत की उत्पत्ति होती है। इसको कल ही बढ़ना है, क्योंकि जैसे हमने पहले किया था कि तीसरा मंत्र हो गया और चौथे का इंट्रोडक्शन पा लिया हमने कि तीसरे मंत्र में अपर विद्या हो गई, चौथे में पर विद्या आएगी। उसके ये सारे सवाल है, सवाल भी हम लोगों ने पढ़ लिए। अब ये कैसे उसके सवाल है, ये आचार्य भाष्य हम लोग
कल ही देखेंगे। आज काफी जल्दी खत्म हो गया, पर अगला विषय लेने की इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि ये प्रसंग अलग है ना, ये बदल गया है ना। ये कैसे बदल गया वो हमने जान लिया। अब ये बदला हुआ प्रसंग जो है, इसको हम कल लेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।